अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हम अपना जो हमने पहले फ़ोल्डर बनाया था डेस्कटॉप, इसमें हम लोग के एसआईसी के नाम से फ़ोल्डर है HTML, और इसमें हम लोग न्यू फाइल एक बनाते हैं, टेस्ट डॉक्यूमेंट। इसका हम नाम रख देते हैं HTML3 डॉट सॉरी हम लोग ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हैं HTML वाला। आज हमारी है क्लास 3, तो हम इस फाइल का नाम क्लास 3 रख लेते हैं। न्यू फाइल बनाई, क्लास 3 डॉट HTML। यहाँ तक तो सबको समझ होगी ना। अगर किसी को कन्फ्यूजन हुई तो एंड पे पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो HTML के जितने टैग्स हैं वो सारे लिखते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं HTML3 और टेबल्स। आज हम लोग सॉरी टेबल फॉर्म। आज हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो फॉर्म करेंगे। कि फॉर्म जो है वो आप लोग जिस तरह देखते हैं कि डिफरेंट तरह के फॉर्म्स बने होते हैं, उसमें वर्डप्रेस में भी बल्कि आप लोगों ने सीखा था फॉर्म बनाना। तो हम देखेंगे कि फॉर्म जो है वो किस तरह बनाए जाते हैं। सही। तो मैं ज़रा इसका वो कॉपी करके कॉपी पाथ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये HTML3 फॉर्म्स आ गया। अब हम लोग दोबारा अपने कोड की तरफ जाते हैं। एक हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं H1 के नाम से। उस हेडिंग में हम लोग वेलकम टू क्लास 3, और स्टाइल हम इसको दे देते हैं yes, इसको हम लोग सेंटर में कर देते हैं। डिस्प्ले सॉरी टेक्स्ट लाइन सेंटर। हमने इसको सेव किया और दोबारा अपने ब्राउज़र की तरफ जाते हैं। ये आ गई हमारी क्लास 3। सही। अब हम दोबारा जाते हैं अपने कोड की तरफ। आज जो हमने चीज़ सीखनी है वो ये है कि कैसे बनाते हैं फॉर्म। पहले फॉर्म में जो है वो आप देखते हैं डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। लेट्स सपोज एक टेक्स्ट लिखा होता है, उसके साथ जो है वो फिर कुछ जैसे हम कह सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कोई फॉर्म। फॉर्म्स लेट्स सपोज हम लोग एडमिशन फॉर्म देख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ना, ये आप लोग देख सकते हैं, ये टेक्स्ट है। ठीक है, उसके साथ भी खाली जगह छोड़ी हुई है, फिर टेक्स्ट है, साथ खाली जगह छोड़ी हुई है। सही है। जब आप लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसमें वो बॉक्सेस से बने होते हैं, जिस तरह ये डब्बे से बने हुए हैं, सब बने होते हैं, जिसमें आप अपना सारा जो है वो डाटा एंटर करते हैं। तो उस तरह का इंशाल्लाह आज हम एक फॉर्म छोटा सा बनाते हैं। तो हम जाते हैं अपने कोड की तरफ।
फॉर्म के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है फॉर्म का टैग, सही है। अच्छा, इसके साथ आप देखेंगे कि एक एक्शन वाली चीज़ आ रही है, ठीक है। एक्शन कब यूज़ होता है, एक्शन किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि जब आप एक फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो आपको किस जगह पे ले जाए। लेट्स सपोज आप, जिस तरह मैंने वो पिछली दफ़ा आपको बताया था कि आप लोग जो है वो एक फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, सही है। तो उसमें आप लोग फिर वो डाल देंगे कोई ईमेल, ठीक है। तो वो आपको मतलब जो आपने वो डाटा वहाँ पे एंटर किया होगा सारा, तो वो उस ईमेल पे सेंड कर देगा। तो इसी तरह हम लोग जब वो एंड पे बैक एंड पे मतलब पीएचपी में जब कुछ बनाएंगे ना, सही है, सारा जहाँ पे आपकी डेटाबेस बन रही होगी, तो वो बनाएंगे। तो ये वाला एक्शन क्या होगा, हम लेट्स सपोज कोई भी दे देंगे ना कि एक्शन डॉट पी एच पी या कुछ भी, सही है। तो वो एक्शन डॉट पी एच पी में हमने किया होगा कि इस जगह से ये आ रहा है डाटा, ठीक है, तो इसको तुमने अपने पास स्टोर करना है। तो ये एक्शन हमारा ये काम करेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम लोग HTML में कर रहे हैं तो फिलहाल हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें एंड पे इंशाल्लाह होंगी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो फॉर्म में आती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, हो सॉरी, एडमिशन फॉर्म। अब ये देखें, यहाँ पे ना, ये है ना, ये नेम ऑफ स्टूडेंट, साथ में ये नंबरिंग, और ये वाले जो डब्बे से हैं। अच्छा, ये जो नंबरिंग है इसका तो आपको पता है कि अनऑर्डर्ड, सॉरी, ये ऑर्डर्ड लिस्ट में आता है, ठीक है। आपने एक वो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसके अंदर लिस्ट का एलिमेंट डालते गए, ये, ठीक है। उसके बाद ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम कहते हैं लेबल, ठीक है, कि जो लेबल आपने उसको देना है, सही है। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये होते हैं आपके बॉक्सेस, क्या आपने किस तरह के वो बॉक्सेस बनाए, इसमें आपके डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, सही है, और ये डिफरेंट तरह की टाइप हो सकती हैं, ठीक है। इनपुट टाइप्स जिससे आप कह सकते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप किस तरह का आपने, टेक्स्ट की देनी है या ईमेल की देनी है या किस तरह की देनी है, तो वो हम लोग आज उसको देखते हैं। तो हम दोबारा अपने कोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहली चीज़, लेबल। लेबल बनाया, फाइल को आप इसी तरह फिलहाल रहने दें, ठीक है। लेबल हमने बनाया जी, का, ठीक है, नेम। इसकी क्या होगा, ठीक है। इनपुट आप, इनपुट लेट्स सपोज आप देते हैं, इसके पास क्या आता है, ये इधर। अच्छा, ये देखते, इनपुट में आपका ये बॉक्स बन गया, सही। इसमें एक और चीज़, आप ना बाज़ औक़ात देखते हैं कि ये जो बॉक्स हैं इसमें ना वो लाइट से लिखा होता है कि एंटर योर नेम, ठीक है, हम लोग कहते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। तो ये इन टेक्स्ट, इसके प्लेस होल्डर जो हमने लगाना है, होल्डर एंटर नेम, देखते हैं क्या आउटपुट आती है, सही। ये पास ये प्लेस होल्डर में लिखा आ गया कि एंटर नेम, के यहाँ पे आप लोग अपना, इसमें बी आर टैग नहीं लगाएंगे, बी आर मैंने बताया था कि होता है, ये नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा, एक ही जगह पे सारी चीजें लिखता जाएगा एक ही लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा नेम। उसके बाद हम लोग अगला जो है वो लेबल लगा देते हैं, लेबल, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं फादर नेम। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसका भी आप इनपुट टाइप,
इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। सही है। तो हमने इस पे भी जो प्लेस होल्डर लगा दिए वो ये लगा दिया है कि यहाँ पे आप एंटर एफ नेम। सही है। अब इसको करते हैं रन। सॉरी, न्यू शेयर 3 में 3 फॉर्म्स। अब ये देखें, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो ये कि अब देखें ये नेम और ये फादर नेम, कोई इनमें अलाइनमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो अलाइनमेंट होगी ना, ये हम लोग सीखेंगे CSS में कि किस तरह अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है। वो क्योंकि इसमें जो सारी है ना आपकी वो मार्जिन सेट होंगे। ठीक है। हाइट विड्थ ये सारी चीज़ें जो है ना, मार्जिन पैडिंग, ये होती हैं सारी चीज़ें सेट पैडिंग से। पैडिंग और मार्जिन उसमें शायद आप जब वर्डप्रेस करवा तो कुछ मैंने वो चीज़ें वो पैडिंग और मार्जिन वगैरह जो है वो जाकर सेट करवाए थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेट होंगी पैडिंग और मार्जिन से, तो आपने कितने पैडिंग कितना मार्जिन रखना है। अच्छा, एक और चीज़ अभी देखें, वो ये कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ ना तो ये वो भी नहीं है, रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं S5 पे जाना, ये कुछ इस तरह का देगा रिस्पॉन्सिव, कुछ इस तरह, मतलब ना ये मोबाइल के लिए सही है और ना ये वेब के लिए सही है। रिस्पॉन्सिवनेस भी हम लोग वो मीडिया क्यूरीज लगा के तो इसे ठीक करेंगे। सही। उसके बाद एक और चीज़, लेट्स सपोज मैं यहाँ से अगर मैं बीच में से BR टैग हटाऊं, सही, तो मैं सेव किया मैंने, मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऐसे आ रहा है एक ही लाइन में। सही। अब अगली चीज़, हमने वापस BR टैग को लगा दिया। अच्छा जी। उसके बाद जो इसमें चीज़ है वो ये कि इनपुट टाइप जो है लेबल जो है हम लोग लगाते हैं, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऊपर। हम लेबल जो है लगा देते हैं ईमेल का। ठीक है। ईमेल का लेबल लगाया और यहाँ पे टेक्स्ट जो आएगा ना वो होगा टाइप जो है कौन सी होगी, ईमेल। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, टाइप टेक्स्ट ईमेल, प्लेस होल्डर एंटर वैलिड ईमेल। सही। अब हमने दोबारा इसको रन किया, ये आप लोग देख सकते हैं कि ईमेल। अब जो इसके बाद हम एक बटन बनाते हैं। बटन क्या करेगा, लेट्स सपोज हमने एक बटन बना दिया। बटन बनाया तो उसमें हमने ये देखें बटन का टैग लगाया, बटन का नाम हमने रखा सबमिट, और इसकी जो बटन की टाइप है, टाइप हमने रखी सबमिट। सही है। देखें आपको एक बटन नजर आएगा, ये देखें। अच्छा, तो जब हम लोग एक सेकंड, हाँ सबमिट का मैं बता रहा। ठीक है। सबमिट का बटन, लेट्स सपोज हम लोग जब कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो आगे हमें बता देता है कि जैसे कोई भी मैसेज देता है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग, ये कुछ भी हमें किसी नए पेज पे ले जाता है। तो हम ना यहाँ पे ऐसे करते हैं कि एक जो है वो लिंक दे देते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक एंकर का टैग लगाते हैं, जैसे शायद मैंने पहली क्लास में आप लोग को बताया था कि एंकर का टैग क्या होता है। ठीक है। एंकर का टैग, इस पे लेट्स सपोज मैं लिंक दे देता हूँ
कुछ भी कह सकते हैं आप। किसी बिना, लेट्स सपोज मैं अपने इसका मैं लिंक दे देता हूँ। सही, वो क्या करेगा, मुझे इस पेज पे ले आएगा। मैं इसका मैं ये लिंक दे दिया और बटन को उठा के इस लिंक के अंदर ले आया। सॉरी, यहाँ पे अब देखें आप क्या होगा। सेव किया, हम दोबारा अपने ब्राउज़र पे गए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और जो है सबमिट करूँगा, तो देखें सबमिट करूँगा तो मुझे इस पेज पे ले आएगा। ठीक है, अब होगा क्या, बेसिकली जब हम लोग एंड पर जाके वैलिडेशन करेंगे, वैलिडेशन होती है सारी जावास्क्रिप्ट में। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में जाके काम करेंगे ना, तो वहाँ पे ये सारा कुछ हमें मतलब बताना पड़ेगा कि ऑन क्लिक जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या काम करे। ठीक है, जो फॉर्म जो है जब फिल कर रहे होंगे तो वो कहाँ पे डाटा भेजे, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे जाके मेंशन करनी है। सही, उसके बाद अगली चीज़ जो आज के लिए थी ज़रूरी चीज़, हाँ एक और चीज़, एक और टैग है। आपने अक्सर देखा होगा, हाँ सॉरी, कि मतलब सारा कुछ ये तो हो गए छोटे छोटे जो है वो मतलब इनपुट बॉक्सेस जो हैं। ठीक है, तो उसके बाद कुछ होता है कि मतलब जो है, अच्छा कुछ इस तरह होता है कि बाद का जो है आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं कहीं पे ना। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, नेम, आईडी, रोज, कॉलम कि कितने जो है वो कितना, ये देखें वो खुद भी बता रहा है सब कुछ। एंटर, मतलब नेम, कोई भी नेम, हाँ ये आप बताने लगा नेम और आईडी ये किस लिए यूज़ होते हैं। नेम जो है वो इसलिए यूज़ होगा या आईडी कि जब आप जावास्क्रिप्ट करेंगे ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो आपने लेट्स सपोज पे कोई भी फंक्शनैलिटी इस चीज़ पे परफॉर्म करनी कोई खास, वो क्या करेगा, आपने वहाँ पे इस चीज़ का रेफरेंस दे देना है कि हमने वो होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आईडी का यहाँ पे आपने कौन सी आईडी, ये आईडी जो भी होगी, तो वो सारा काम होगा जावास्क्रिप्ट में, वो इंशाल्लाह हम लोग एंड पे करेंगे। अच्छा टेक्स्ट एरिया, सही। अब देखें ज़रा, हम इसको सेव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें, मैं अब इससे पहले कोड में जाके एंटर, इस डिस्क्रिप्शन और मैं बी आर का टैग लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें, अब इसमें आप कितना लिख सकते हैं वो अब आप देखें ज़रा। हम दोबारा कोड की तरफ जाते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कितना, 30 कॉलम्स, सही, और 10 रोज, इतना आप लिख सकते हैं। अब देखें, अगर आप इस पे विजुअल स्टूडियो पे देख रहे हो तो ये आ रहा है इस वक्त जो हमारा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है वो अपना कर्सर जो है क्लिक करता हूँ, तो वो क्या बता रहा होगा, आपकी लाइन 15 है और जो कॉलम नंबर है 56 है। ये सारे मतलब इस तरह जो है इसके आपकी जो स्क्रीन है उसके कॉलम बने होते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो 10 कॉलम तक लिख सकते हैं, सॉरी 30 कॉलम्स लिख सकते हैं और 10 रोज, उतनी जो है आप इसमें डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इसमें प्लेस होल्डर, इसमें आप कोई भी आप लोग डाल दें कि ये क्या करे जी, डिस्क्राइब, बस इतना हम लोग लिख।
ये देखें वो आ गया सारा, सही है। तो ये था आपका सारा फॉर्म के रिलेटेड। सॉरी, आप लोग देख सकते हैं, ये अभी मैंने रिफ्रेश किया, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी फॉर्म के रिलेटेड, सही। अब मैं अगली चीज़ आपको बताता हूँ, कोई और अगर रह गई है फॉर्म में, तो इसके अलावा है आपका, अच्छा, बटन में ना एक और काम भी हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं, वो ये कि अब देखें ये बटन है ना, यहाँ पे हमने ये इस href लिंक डाला है, इसको आप हटा दें एंकर टैग को। अब देखें क्या करे बटन हमारा, हम इसमें एक फंक्शन लगा देते हैं ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक जब लगाया, क्लिक करने पे क्या करे, अलर्ट और मैसेज हमें क्या शो करे वो, हाँ सॉरी, मैसेज वो हमें शो कर देगी, योर फॉर्म सबमिटेड, सॉरी, कुछ हमें शो कर किया तो हमें ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। अच्छा, हम लोग दोबारा जो है अपने कोड को, अलर्ट मैसेज हमने शो करवाना है ना, तो इसको हम सिंगल कोटेशन मार्क में रखते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है रिजल्ट। हाँ अब आ जाएगा, ये हमने रिफ्रेश किया, सबमिट। अब ये देखें हमें वो एक अलर्ट सी दे रहा है, ठीक है, कि ये जो है वो मतलब आप सबमिटेड, जो हमने वहाँ पे मैसेज शो करवाया, ठीक है। ये हमने अपने कोड में, सॉरी मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये रिफ्रेश किया इसको, यूँ ही सबमिट करेंगे तो ये देखें आपको एक अलर्ट मैसेज शो करवा रहा है, अलर्ट कि योर फॉर्म सबमिटेड। हमने उससे खुद कहा है कि जब वो क्लिक कर दे इसे, ठीक है, तो ये वाला मैसेज शो करवा दो। तो ये था आपका सारा कुछ फॉर्म के रिलेटेड। तो ये फॉर्म की सारी बेसिक्स हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से किसी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह आपको कल या परसों तक एक असाइनमेंट दूंगा, तो वो आपने ऐसे करना है कि फॉर्म बनाना होगा ना एक, वो फॉर्म बना के आप लोगों ने अपलोड करना है, वो उसी तरह जिस तरह आपने पहले ये किया है इस पे गूगल क्लासरूम पे ना, HTML फाइल रिकॉर्डिंग